जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। सेवक सत्यानंद स्वामी, पंडित राम स्वरूप तिवारी। श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भक्तों, जीवन एक अमूल्यवान वस्तु है, लेकिन अपना अपना जीने का आनंद अलग अलग ढंग से होता है। प्रभु की जो कृपा होती है, जो उसको करना होता है, वो तो अटल है, होता ही है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना है। उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना निश्चित है, प्राकृतिक नियम है। हर मानव के साथ यह होता है। इसी प्रकार कुछ अंश हमारे जीवन में भी इस प्रकार के आए, जिसका मैं कुछ मुख्य बिंदु बताता हूँ। कुछ तो हमारे जीवन का ये रहा कि अगर हमारे पुण्य पूर्व जन्म के इतने होते तो बचपन में माता का सुख प्राप्त होता। माता के सुख से वंचित हम रहे। हमारी जन्म होते ही माता स्वर्ग सिधारी। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे बड़े हुए। पिता का सुख थोड़ा सा मिला, पिता भी समाप्त हुए। बड़े भाई थे, उनकी शादी हुई, भाभी का सुख मिला थोड़ा सा, भाभी भी चल बसी, बड़े भाई साहब भी चल बसे। फिर हमारी भी शादी हुई। हमारी शादी के बाद थोड़ा सा दिनचर्या हमारी बदली, थोड़े सुख के आनंद के पल आए। हमारी सरकारी नौकरी भी लगी। नौकरी से पहले हम टेम्पो वगैरह चलाते थे, तो दिन में जो कुछ आ जाता था उसी से जीवन यापन हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश तिवारी करती थी। उसने भी बड़े दुख प्राप्त किए। जब हमारा परिवार बड़ा हुआ, बच्चे हुए, एक एक समय वो आ जाता था कि खाने तक के लिए घर में सामान नहीं होता था। एक वक्त खा के रह जाती थी। कभी चावल बना लिए, वो खा लिया, लेकिन उसने आज तक हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही अपने माता पिता से, भाई बंधुओं से कोई शिकायत की। अच्छा जीवन कटा। हमारी शादी के बाद बच्ची हुई,
बड़ी बच्ची राधा हुई, फिर हेमलता हुई, फिर दिव्या हुई, दिनेश हुआ। जो हमारी पुत्र पुत्रियाँ थी, कुछ बच्चे हमारे पैदा होते ही गुजर गए। बहुत दुख प्राप्त किया। बच्चे भी काफ़ी बीमार रहा करते थे, वो अकेली जाती थी, दवाई दारू कराती थी, बड़ी परेशानी उठाई, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं की। हमें कुछ पल बड़े अच्छे समय काटने को मिले। सौभाग्य था हमारा ऐसी पत्नी का प्राप्त होना। कुछ समय पश्चात अभी अभी हमारे जीवन में फिर बदलाव आया, क्योंकि काफी सुख प्राप्त कर लिए। अब कुछ पाप उदय हुए तो दुख का झमेला हमारे जीवन में इस अवस्था में आया। हमारी मिथिलेश खाते पीते कोई बीमार दुखी नहीं, और हमको छोड़ के चली गई। सारे परिवार को बिलखता हुआ छोड़ के चली गई। कई बार हम लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। वही जहाँ 4 बर्तन हैं तो वहाँ पे बर्तन खटकते भी है, लेकिन प्रेम भी अधिक था। न तो वो हमारे बगैर रह सकती थी, ना ही हम रह सकते थे। हालांकि जीवन में कई ऐसे बदलाव आए, लेकिन वो बदलावों की चिंता नहीं की और हमको सुख प्रदान करती रही। जो शारीरिक सुख भी प्राप्त होना था, वो सुख पूर्ण रूप से हमको भी प्राप्त नहीं हुआ। इतना जरूर प्राप्त हुआ कि परिवार बढ़ गया। 3 जुलाई को अच्छी वाली हालत में सबको छोड़ के चली गई। वो हमारी भक्ति थी, उसकी भक्ति थी, जिस कारण बिना परेशानी के सारी दुनिया को छोड़ के उसको जाना पड़ा। उन्हें हमारे लिए काफ़ी मेहनत करी। मैंने 1 साल की भक्ति साधना करी। उस वक्त उसने 1 साल के लिए सारी रिश्तेदारी, सारे परिवार, भैया बंधुओं को छोड़ दिया और हमारी सेवा में 1 साल मंदिर में रह करके हमारी सेवा की। यही पुण्य आज उसके काम सामने आए। अब हमारा कार्य है, प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अब हमारा क्या पुण्य है, कितने पाप हैं, जब हमारे सामने आने वाला है। प्रभु से निवेदन हमने यही किया है। दिन दिन भर हमारा जाप पूजा पाठ चलता रहता है। प्रभु की ऐसी कृपा है कि थोड़ा बहुत कुछ तो आभास हो ही जाता है। इतना प्रेम और भक्ति के कारण हमें कुछ ऐसा आभास हुआ कि भले ही उसकी गति हो गई, अच्छे मार्ग से चली गई, लेकिन हमारे इंतजार में भी वो रुकेगी। हमारी भक्ति इस प्रकार की है कि एक बार हमको फिर से मानव जीवन यापन करना पड़ेगा। इस जीवन में जो भक्ति साधना हमारी अधूरी रह गई, हमारा ये प्रयास था सारे धार्मिक क्षेत्रों में रह कर के भजन भक्ति करना, हजारों लाखों की संख्या में भक्ति करना, जाप करना, कई बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्रों में जा कर के करना था। सिर्फ शिरडी में जा कर के हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिरडी वाले बाबा आप ही हमारे गुरु हैं। सिद्धा सबूरी के लिए हमने उनको गुरु माना है। वहाँ की तपस्या हमारा सफल हुई उनके साथ में, और 1 साल की तपस्या हमारे इस
इंदिरा कॉलोनी वाले मंदिर में सफल हुई। पत्नी एक ढाल होती है हर मानव के लिए। अगर वो ढाल सही है तो आपका हर कार्य आसानी से होगा। अब हमारी ढाल खत्म हो चुकी है। जो इस जीवन की भक्ति साधना शेष है वो हमने प्रभु के सामने प्रकट किया कि एक बार हमको फिर से मानव जीवन प्राप्त होगा, ये हमें मालूम। भगवान गीता ने, कृष्ण ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन काल में कुछ इच्छाएं प्राप्ति करने का उद्देश्य रखते थे लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और इस संसार सागर से चले गए, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं फिर से मानव रूप प्रदान करता हूँ और उन भोग सामग्रियों को, संसारिक सामग्रियों को फिर से प्रदान करता हूँ। ऐसे धार्मिक क्षेत्र में, ऐसे भक्ति क्षेत्र में, ऐसे अच्छे पैसे वालों के यहाँ जाकर के वो जीव जन्म लेता है और जो अधूरे कार्य इस जन्म के हैं वो जाकर के वहाँ पूर्ण करता है। प्रभु का कथन सत्य है कि मैंने तो अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महागुरु हैं हमारे और कृष्ण भगवान भी गुरु हैं हमारे। भगवान श्री राम गुरु हैं, विष्णु हमारे गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे गुरु हैं। इनके जीवन में हमने सारी भक्ति, प्रतिदिन जो भी भक्ति करते हैं वो सारे जीवन जब तक जिंदा रहेंगे हमने सारी भक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित करने का प्रण किया है। जब तक प्रतिदिन जो भी भजन होगा, चाहे 1000 का हो, 10,000 का हो, 50 लाख का हो, 10 लाख का हो, जो भी दिन भर भजन होगा सारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होगा। वही भक्ति साधना हमारा कल्याण करेगी। उसी भक्ति साधना ने हमारी पत्नी का कल्याण किया। हमारे परिवार के सभी लोग सुखी रहें। अब हमसे यही प्रभु से निवेदन है। एक बालक है दिनेश तिवारी, वर्षा है, उनके एक बिटिया है दीप्ति तिवारी, चेतन तिवारी, बस ये सुखी रहे, ऐसा भगवान से मैं कामना करता हूँ। दूसरा हमारी बच्ची है, बड़े भाई की बच्ची है गुड्डी, शिवपुरी भी आई है, राधा मलिकपुर भी आई है, हेमलता, दिव्या, रायरू भी आई हैं। ये बच्ची भी अपने पतियों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ सुखी रहे, ऐसी मैं भगवान से निवेदन करता हूँ। इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सारे कष्ट उनके हमको प्रदान कर दें, क्योंकि हमें ये भी मालूम है हमारा जीवन अत्यधिक नहीं है। पत्नी के मरने के बाद 1 महीना, 1 साल, 3 साल अथवा 5 साल, यही हमारे जीवन हमको भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ जी ने दिया है। 5 साल से जीवन तो अपना अधिक है भी नहीं और हम चाहते भी नहीं हैं कि ज़्यादा जीवन प्राप्त हो। कभी ना पत्नी के जीना बड़ा असंभव हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ 50 साल गुजारे, क्या उसका यादें भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। मैं तो प्रभु से निवेदन करता हूँ, 1 महीना का बिछोह हमारा काफ़ी है, जो 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए 1 महीने को बिछोह सहन करने के बाद हमको इस दुनिया से जाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे अगला जीवन हमें सुख शांति के साथ प्राप्त हो। अगला कहाँ जन्म मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन ये प्रभु की कृपा है। ऐसा दृढ़ निश्चय है कि जहाँ भी हम दोनों मिलेंगे फिर अगले जन्म में एक दूसरे के बन के पति पत्नी के रूप में फिर मिलेंगे और पूर्ण आयु के मिलेंगे। ऐसा मैं
प्रभु पर विश्वास है। और जो अधूरी भक्ति साधना इस जन्म की रह गई है वो अगले जन्म में जाकर के फिर हम पूर्ण करेंगे। अब 20 साल के अंतराल के बाद ये मिलन हो सकेगा। 20 साल की अवधि तक इंतजार करेंगे जब कहीं जाकर के उन्हें मिलन हो सकेगा। ज्यादा जीवन जीना मुश्किल है। प्रभु से यही निवेदन है, प्रार्थना हमको यहाँ से साधारण रूप में अच्छी गति के साथ भेजने की व्यवस्था करें और हमारा घर परिवार सुख शांति के साथ रहे, किसी प्रकार की कोई विपत्ति कोई परेशानी ना आए, हमारा मंदिर का कार्य संचालन अच्छा चलता रहे। अगर प्रभु की कृपा रही तो अगला जन्म हमारा जहाँ भी होगा, जिस घर में भी होगा, अगर संपन्न घर में हुआ तो मैं इस इंदिरा कॉलोनी में आकर के पुनः इस मंदिर का निर्माण अवश्य कराऊंगा। ये शरीर चला जाएगा लेकिन दूसरा जो भी शरीर मिलेगा इतनी प्रभु की कृपा से हमें याद रहेंगी, आकर के इस मंदिर का भव्य निर्माण कराने की व्यवस्था करूंगा। ऐसी प्रभु से निवेदन करता हूँ। हमारे जीवन में जो भी घटना हुई, अगर किसी का दिल दुखाया हो, घर का, परिवार का, रिश्तेदारों का, किसी का भी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे के जाने के बाद दुख शोक कोई न करे, बड़े प्रेम से रहें और हमें सुख सुख से जाने की कृपा करें। प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सभी सुख शांति के साथ रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।